आप सभी मेरे प्रिय छात्रों को दोपहर का नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो हमारे बीएससी जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो सब्जेक्ट है प्लांट पैथोलॉजी वो मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है। आप सभी प्रिय छात्रों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग। तो आज जो हमारे बीएससी जी सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनको मैं पढ़ाऊँगा। तो उनकी क्लास वो जो फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी है वो सब्जेक्ट में पढ़ाऊँगा। तो आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, बिल्कुल आप लोग एक एक पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। आज मैं थोड़ा सा बेसिक टर्मिनोलॉजी वो पढ़ाऊँगा। मैं जो प्रमुख शब्दावलियाँ हैं पादप रोग विज्ञान की उसके बारे में पढ़ाऊँगा। वैसे तो मैं एक क्लास वो पढ़ा चुका हूँ पादप रोग विज्ञान के बारे में, लेकिन मैंने वो देखा कि कई सारे स्टूडेंट्स वो फिर से कमेंट्स कर रहे थे सर एक क्लास और पढ़ा दीजिए या फिर से रिवाइज कर दीजिए, उसमें कम समझ में आ रहा है। तो मेरा ये प्लान बना कि मैं फिर से एक बार वो उनको ये क्लास पढ़ाऊँ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वो टर्म हैं आपके वो एकेडमिक में भी और कई सारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी आपके बेसिक जो शब्दावलियाँ हैं प्लांट पैथोलॉजी की उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती रहती हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है स्टूडेंट्स कि ये जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, बेसिक शब्दावलियाँ हैं, आधारित जो प्रमुख शब्दावलियाँ हैं आपके पादप रोग विज्ञान की, ये हमेशा आती रहती हैं। ऐसे ऐसे टर्म होते हैं प्लांट पैथोलॉजी में जो हमेशा किसी भी डिफिनीशन में कहीं भी समझने के लिए वो आते रहते हैं। तो बिल्कुल जब आप टर्म को समझे रहेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं या क्या चीज़ वो पूछना चाहते हैं वो या उसका मतलब क्या है। तो ये चीज़ें आपको वो आसानी रहेंगी। और वैसे भी एकेडमिक में आपके एग्ज़ाम्स में वो एक एक नंबर दो नंबर के आपके वो बेसिक 60 नोट्स जो पूछे जाते हैं उसमें ये क्वेश्चन वो बेसिक टर्मिनोलॉजी से आपके पूछे जाते रहते हैं। तो बिल्कुल आप अच्छे से रिमेंबर कर लीजिएगा और अपना कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा कि क्या चीज़ होता है। कभी कभी होता है बहुत सारे स्टूडेंट वो शब्दावलियों को ही नहीं समझ पाते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी की क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या है ये। तो फिर वो वर्ड जब नहीं समझ पाएंगे तो उसकी आप अच्छे से उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, उसको समझने में आपके लिए समस्या होगी। तो जो प्रमुख शब्दावलियाँ हैं जब उसको आप बिल्कुल समझे रहेंगे अच्छे से, तब आपके बिल्कुल कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा और कॉन्सेप्ट एकदम से वो क्लियर रहेगा। तो आइए स्टूडेंट्स मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करता हूँ। कि जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी पादप रोग विज्ञान की कुछ आधारभूत शब्दावलियां हैं या फिर प्रमुख शब्दावलियां हैं, बेसिक टर्म हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले क्या टर्म है, सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है वो है नेक्रोट्रॉफ। तो थोड़ा सा मैं इसमें आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में वो समझाना चाहता हूँ, क्योंकि कई सारे ऐसे टर्म हैं जो इंग्लिश में समझ में आ जाते हैं हिंदी में नहीं आते हैं, और हिंदी में समझ में आते हैं इंग्लिश में नहीं आते हैं। तो इसलिए मैंने दोनों वो लैंग्वेज का यूज़ किया है। और कई सारे स्टूडेंट काफ़ी दिन से मुझसे कमेंट भी कर रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे कि सर वो थोड़ा सा जो प्रमुख शब्दावलियाँ हैं उसको इंग्लिश में समझा दीजिए। तो फिर मैंने इसीलिए वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में तैयार किया है कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं और इंग्लिश मीडियम वाले हैं दोनों को पढ़ने में समझने में वो आसानी रहे। तो आइए स्टूडेंट्स मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहले जो मेरी शब्दावली है नेक्रोट्रॉफ। क्या है? नेक्रोट्रॉफ। तो नेक्रोट्रॉफ क्या होता है? नेक्रोट्रॉफ एन ऑर्गेनिज्म होता है, पैरासाइट्स होते हैं दैट केसेस द डेथ ऑफ द होस्ट टिश्यूज एट इट्स ग्रो द थ्रोट ऑफ द देन ऑब्टेनिंग इट्स एनर्जी फ्रॉम द डेड सेल्स। ठीक है ना। तो नेक्रोट्रॉफ जो होते हैं वो डेड वो डेड सेल से वो मृत कोशिकाओं से वो एनर्जी प्राप्त करते हैं। नेक्रोट्रॉफ जो होते हैं वो एक प्रकार के पैरासाइट्स होते हैं, और वो जो डेड सेल्स होते हैं, जो डेड टिश्यूज होते हैं, जो डेड मृत ऊतक होते हैं पौधे में, उनसे वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उनसे भोजन प्राप्त करने का काम वो करते हैं। तो थोड़ा सा हिंदी में समझा देता हूँ कि यह जीव जो परजीवी, ठीक है ना। पैरासाइट का मतलब क्या हो गया? परजीवी, जो मेजबान ऊतकों की मृत्यु का कारण बनता है, क्योंकि यह उनके माध्यम से बढ़ता है, मृत कोशिकाओं से अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। ठीक है ना। तो नेक्रोट्रॉफ जो होते हैं वो वो एक प्रकार के पैरासाइट्स होते हैं, और ये वो डेड सेल्स पे प्लांट के जो मृत ऊतक होते हैं उनको अपना होस्ट भोजन बनाते हैं और उन्हीं से वो ऊर्जा वो प्राप्त करते हैं।
और उसको की मृत्यु का कारण बनते हैं, ठीक है ना। और जो प्लांट के या किसी भी जो है जीव के जो है वो जो मृत्यु का जो डेड सेल्स का कारण जो कोशिकाओं को मारने का काम करते हैं वो नेक्रोट्रॉप्स के द्वारा ही होता है, ठीक है ना। तो एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि नेक्रोट्रॉप्स जो है एक परजीवी होते हैं जो किसी भी पौधे के या फिर किसी भी जीव के जो है वो जीवित कोशिकाओं के मारने का कार्य जो है करते हैं और उन्हीं मृत को जो डेड सेल्स होते हैं उसी को अपना होस्ट बनाते हैं, उसी पे अपना जो है वो जीवन यापन जो है वो करते हैं, क्योंकि यह उनके माध्यम से बढ़ता है, मृत कोशिकाओं से अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक है ना। कहने का यही मतलब है, जो डेड सेल्स होते हैं उससे ये ऊर्जा प्राप्त करते हैं, उससे भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं। तो जैसे मान लीजिए लीव्स है ये, तो जैसे मान लीजिए कोई लीव्स है तो उसके अंदर जो है वो धीरे धीरे जो है वो नेक्रोट्रॉप्स जो है वो डेवलप कर, जिसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं, नेक्रोसिस, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा आपको एक पीपीटी के माध्यम से। जैसे मान लीजिए ये जो है वो ये कोई पौधा है, पौधे की जो है ये पत्तियाँ हैं, तो पत्तियों में जो है इस प्रकार से जो है वो धब्बे जो देखे जाते हैं, डेड सेल्स जो देखे जाते हैं पत्तियों में, तो इस प्रकार से जो है आप देखे होंगे कि पत्तियों में जो इस प्रकार से छोटे छोटे धब्बे दिखाई देते हैं, मृत भाग जो दिखाई देते हैं, डेड सेल्स इसको बोलते हैं, डेड सेल्स, ठीक है ना। तो डेड सेल्स होते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम? नेक्रोसिस भी कहते हैं, नेक्रोसिस, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं, या फिर ऊतक क्षय हिंदी में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊतक क्षय। क्या बोलते हैं? ऊतक क्षय, ठीक है ना। तो जो डेड सेल्स होती हैं, जो आपकी पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं, उनको जो मारने का कार्य कर, पेड़ पौधों की पत्तियों के जो सेल्स होते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, जो ऊतक होते हैं, उसको जो मारता है एक ऐसा पैरासाइट होता है जो उनको किल कर देता है और उन्हें मृत करने के पश्चात जो है उसी मृत भाग से जो है वो भोजन प्राप्त करता है, ऊर्जा प्राप्त करता है, उसी में अपना जीवन यापन करता है। उसे हम क्या कहते हैं? नेक्रोट्रॉप कहता है। और नेक्रोट्रॉप के द्वारा ही जो है वो नेक्रोसिस होता है। क्या होता है? नेक्रोसिस होता है। तो इस प्रकार से जो पत्तियों के अंदर जो है वो डेड सेल्स जो है वो दिखाई पड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं, ठीक है ना। नेक्रोसिस जो है, ठीक है, नेक्रोसिस किसके द्वारा होता है भाई? जो है वो नेक्रोट्रॉप के द्वारा होता है, ठीक है ना। नेक्रोट्रॉप के द्वारा होता है। नेक्रोट्रॉप क्या होता है? एक पैरासाइट होता है। क्या होता है? पैरासाइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से इसको जो है वो नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस को हिंदी में क्या कहते हैं? ऊतक क्षय कहते हैं, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूं। अब दूसरा जो होता है वो सैप्रोफाइट होते हैं। सैप्रोफाइट क्या होते हैं? एन ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशंस फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म मैटर, यूजुअली डेड डिकेइंग प्लांट ऑफ एनिमल मैटर, बी ऑब्जर्विंग द सोल्यूशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो यह एक प्रकार के घुलनशील कार्बनिक यौगिक के अवशोषित करके निर्जीव कार्बनिक पदार्थ, आमतौर पर मृत सड़ने वाले पदार्थ, पशु पदार्थ से पोषण प्राप्त करता है। जो सैप्रोफाइट होते हैं वो एक प्रकार के जो है जो कार्बनिक ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं उसको सॉल्यूशन घुलनशील रूप में परिवर्तित कर देते हैं। यानी जो आपके सैप्रोफाइट होते हैं, सैप्रोफाइट जो है वो मृत जीवी पदार्थों पे जो है वो अपना जीवन यापन करते हैं। जैसे जीवों के मलमूत्र पे और जो है वो आमतौर पर मृत सड़ने गलने वाले जो पेड़ पौधों के अवशेष होते हैं, जब सड़ जाते हैं तो ये उसको अपना भोजन बनाने का काम करते हैं। तो सैप्रोफाइट जो होते हैं वो मृत्युजीवी होते हैं, वो मृत जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उस पर अपना जीवन यापन जो है करते हैं। तो मृत कार्बनिक पदार्थ जैसे पेड़ पौधों के सड़े जो है वो सड़े गले पेड़ पौधों के जो अवशेष होते हैं उस पर, एवं जानवरों से जो है जो जानवरों से मल मूत्र निकलता है, गोबर निकलता है, उस पे मृत पदार्थों पे अपना उनको सड़ा गला के अपना जीवन यापन उससे क्या करते हैं? भोजन या ऊर्जा जो है प्राप्त करने का कार्य जो है वो करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो है सैप्रोफाइट जो है वो करते हैं। तो ये भी होते हैं जो किस पे जो सैप्रोफाइट होते हैं किससे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं? किससे? तो मृत कार्बनिक पदार्थों जो है वो अपनी ऊर्जा जो है वो प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक जीव से जो घुलनशील कार्बनिक यौगिकों को अवशोषित करके निर्जीव कार्बनिक पदार्थ में सड़ने गलने वाले में से पोषण प्राप्त करता है। तो ये जो है वो इस प्रकार के होते हैं जो जैविक चीज़ों को जो है वो मृत कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं और उन्हीं पे अपना जीवन यापन जो है वो करते हैं।
तो जो सैप्रोफाइट होते हैं वो इस प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो जीवित कार्बनिक पदार्थ को मृत कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं और उसी पर अपना जीवन यापन जो है वो करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इसके बाद आगे चलूंगा, जो होता है रोग जनिकी या पैथोजेनिसिटी। पैथोजेनिसिटी क्या होता है? रोग जनक की रोग पैदा करने की क्षमता। ठीक है ना, यानी कोई भी रोग जनक है, रोग जनक क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस में क्या क्या होते हैं? पैथोजेंस के अंतर्गत आते हैं फंगस, बैक्टीरिया और वायरस। ठीक है, क्या आते हैं? पैथोजेंस। पैथोजेंस में क्या क्या आते हैं? आपके फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, नीमेटोड्स, आपके नीमेटोड आते हैं, नीमेटोड्स, माइकोप्लाज्मा, मतलब जितने भी रोग फैलाने वाले जो कारक होते हैं जिनके द्वारा रोग फैलते हैं वो सारे आपके पैथोजेंस के अंतर्गत आते हैं। ऐसे कारक जो रोग को फैलाने का काम करते हैं, फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया और नीमेटोड्स हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, ये सारे जो है वो डिजीज़ को कॉज करने का काम करते हैं, रोगों को फैलाने का काम करते हैं। ये सारे जो है वो आपके पैथोजेंस के अंतर्गत आते हैं। तो पैथोजेंस के जो रोग पैदा करने की जो क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं? हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, नीमेटोड हैं, इनकी जो रोग उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसे ही क्या कहते हैं? पैथोजेनिसिटी के नाम से या रोग जनिकी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो जो पैथोजेंस होते हैं लाइक फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड जो है नीमेटोड्स, माइकोप्लाज्मा, इनकी जो रोग उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है उसे ही पैथोजेनिसिटी या रोग जनिकी के नाम से जानते होंगे। मैं समझता हूं आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे मैं बढ़ता हूं। अब अगला है रोग जनन। ठीक है ना, यानी पैथोजेंसिस। तो पैथोजेंसिस क्या होता है? रोग घटनाओं की श्रृंखला है जो मेजबान में रोग के विकास का कारण बनती है या रोग जनक और उसके मेजबान के बीच प्रारंभिक संपर्क से लेकर के सिंड्रोम के पूरा होने तक रोग के विकास में प्रगति क्रम बनती है। तो पैथोजेंसिस इज द चेन ऑफ इवेंट्स दैट लीड द डेवलपमेंट ऑफ डिजीजेस इन द होस्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोग्रेस डिजीज डेवलपमेंट फ्रॉम द कॉन्टेक्ट बिटवीन द पैथोजेंस इट्स टू द कंप्लीशन ऑफ द सिंड्रोम। ठीक है ना, तो घटनाओं की एक श्रृंखला, रोग जनन जो होता है वो रोग उत्पन्न यानी रोग उत्पन्न करने की जो घटना होती है उसकी एक श्रृंखला होती है। श्रृंखला क्या होती है कि किस प्रकार से जो है वो रोग का विकास होता है, फिर रोग को जो है प्रारंभिक अवस्था क्या होती है, सेकेंडरी स्टेज क्या होती है, उसी को कहते हैं हम रोग जनन। तो रोग जनन यानी रोग का बढ़ना। रोग जो कोई भी डिजीज जो प्लांट पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस, ये किस प्रकार से रोग को फैलाते हैं और जो है एक जो है नाभ की विखंडन की तरह जो है वो 2 से 4, 4 से 8, 8 से जो है वो 16, इस तरीके से तेजी से जो है वो अपने कोनोइडियल्स का डेवलपमेंट करते हैं और रोग का प्रसार होता है। यानी रोग का किस प्रकार से प्रसार होता है इसी को हम जो है वो रोग जनन कहते हैं, पैथोजेनिसिस के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है ना, और धीरे धीरे जो है वो जब रोग का फैलाव होता है फिर उसमें जो है धीरे धीरे सिग्नल्स आते हैं, यानी संकेत होता है, फिर उसके जो है वो लक्षण प्रकट होते हैं, फिर उसके बाद उसके सिंड्रोम दिखते हैं। तो इस प्रकार से जो है वो ये पैथोजेंसिस में जो है वो अलग अलग प्रक्रिया जो है वो होती है। ठीक है ना, यानी सबसे पहले जब रोग प्रारंभ होता है, जब रोग का जनन होता है पौधे के अंदर, तो सबसे पहले उसमें रोग के संकेत दिखाई देते हैं, फिर रोग के लक्षण प्रकट होते हैं, फिर उसके सिंड्रोम प्रकट होते हैं। तो यही जो क्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? हम जो है वो पैथोजेंसिस के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है, आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आप लोग बिल्कुल एक एक पॉइंट का स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद सिंग क्या है? ठीक है ना, सिंग द पैथोजेंस और इट्स पार्ट और
प्रोडक्ट्स सीन ऑन द होस्ट प्लांट, मेजबान पौधे पर देखा गया रोगजनक या उसके हिस्से कर या उत्पाद, ठीक है ना। तो जैसे भी कोई प्लांट, जैसे भी किसी प्लांट में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई प्लांट किसी डिजीज के संपर्क में आता है, तो विपरीत लक्षण प्रकट होने लगते हैं। जैसे हम लोग जैसे बीमार पड़ते हैं, आप स्टूडेंट्स अपनी जनरली भाषा में समझेंगे कि जैसे हम लोग जो है वो कोई हमको किसी बीमारी का प्रकोप हमारे बॉडी में जो है वो होता है, तो सबसे पहले उसके धीरे धीरे हमें संकेत मिलने लगते हैं, ठीक है ना। संकेत कैसे आते हैं, जैसे जो है वो जैसे हमारा जो है वो कोई अन्य बीमारी है, हमको अंदर जो है वो जैसे बुखार आता है, तो ठंडी, कभी कभी ठंडी दे करके बुखार, ठंडी तो जैसे लगने लगती है, शरीर में जो है वो हड्डी बिल्कुल टूटने लगती है, जैसे दर्द होता है, सर दर्द करता है, शरीर जो है गर्म पड़ने लगती है, कई प्रकार के संकेत जो है वो प्रकट होने लगते हैं, ठीक है। और भी बीमारियां जो होती है तो सबसे पहले क्या दिखते हैं, उसके संकेत प्रकट होते हैं। तो संकेत जब आते हैं तो हम क्या समझते हैं कि हमको जो है वो बुखार आ रहा है या हमको अन्य कोई बीमारी है। तो इस प्रकार से कोई भी अन्य बीमारी ले लीजिए, तो उससे क्या होता है, संकेत आने जो है वो प्रकट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से पौधों में भी जब किसी बीमारी का अटैक होता है, कोई पैथोजेंस के संपर्क में, किसी डिजीज के संपर्क में प्लांट आता है, किसी डिजीज का अटैक होता है प्लांट के अंदर, तो सबसे पहले उसमें संकेत दिखाई देने लगते हैं, संकेत के लक्षण, संकेत के सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। कुछ विपरीत एक्टिविटीज़ होने लगेगी, जो उनकी नॉर्मली एक्टिविटीज़ होती है प्लांट की, जो उनकी क्या कहते हैं, आपके जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ प्लांट के अंदर होती है, वो क्रियाएं जैसे ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन, ये तमाम प्रकार की जो प्रक्रियाएं होती हैं प्लांट के बॉडी में, वो किसी न किसी प्रकार से बाधित होने लगती हैं। तब फिर जो है उसके लक्षण जो है वो उसमें फिर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। पहले संकेत आता है यानी सिंग आते हैं, उसके बाद फिर उसके कैरेक्टर्स जो है वो लक्षण उसमें प्रकट होने लगते हैं। तो इसी प्रकार के जो विपरीत लक्षण आते हैं रोगजनक के संपर्क में आने से, उसी को हम सिंह या संकेत के नाम से जानते हैं। तो बिल्कुल रिमेंबर कर लीजिएगा। अगला है लक्षण। लक्षण को क्या कहते हैं, सिम्टम्स कहते हैं। तो लक्षण क्या होते हैं, किसी बीमारी के परिणाम स्वरूप पौधे की बाहरी या आंतरिक प्रक्रियाओं में परिवर्तन, ठीक है ना। तो द एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शंस और अल्टरनेशन ऑफ द प्लांट एज ए रिजल्ट ऑफ डिजीज। तो किसी बीमारी के परिणाम स्वरूप जब किसी बीमारी का प्रभाव पौधे पे दिखने लगता है, किसी बीमारी का अटैक पौधे के अंदर हो जाता है, किसी बीमारी का आक्रमण प्लांट के अंदर हो जाता है, पौधे के आंतरिक भागों से कुछ लक्षण प्रकट होने लगते हैं, ठीक है ना। कोई लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जैसे मान लीजिए हमको ही कोई डिजीज हो गया, स्किन डिजीज हो गया मान लीजिए, तो धब्बे पड़ने लगते हैं, कील मुहासे निकलने लगते हैं, ठीक है ना। तो स्किन के कलर में चेंजेस आने लगते हैं। तो इसी प्रकार से प्लांट के अंदर भी किसी जो है वो पैथोजेंस का अटैक होता है, फंगस बैक्टीरिया का, तो पत्तियों पे धब्बे दिखाई देते हैं, फूलों पे, पत्तियों पे धब्बे दिखाई देते हैं, आपके जो है वो फलों पे धब्बे दिखाई देते हैं, नेक्रोसिस हो जाते हैं ने, तो कई प्रकार के विपरीत लक्षण जो है वो दिखाई देने लगते हैं। तो इस प्रकार से मतलब कि किसी रोग का अटैक होने पे उसके जो लक्षण प्रायी होते हैं उसे ही सिम्टम्स हम कहते हैं, ठीक है ना। तो जो भी पौधे के बाहरी भागों पे, आंतरिक भागों पे जो परिवर्तन होते हैं, और उसके बाद जो है परिवर्तन के फलस्वरूप जो है वो लक्षण प्रकट होते हैं। इसके बाद मैं आगे बात करूंगा सिंड्रोम की। सिंड्रोम क्या होते हैं, तो सिंड्रोम द सेट ऑफ वेरिंग सिम्टम्स कैरेक्टराइजिंग ए डिजीज आर कलेक्टिवली called as syndrome or the series of symptoms of a disease collectively known as the syndrome। यानी किसी बीमारी की पहचान करने वाले अलग अलग लक्षणों के समूह को सामूहिक रूप से सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है ना। तो किसी बीमारी की पहचान करने वाले अलग अलग जो लक्षण होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। तो सिंड्रोम क्या होती है, जब कोई बीमारी होती है तो कई लक्षण उसमें प्रकट होते हैं। जैसे जब कोई बीमारी होती है, ह्यूमंस को ही कई, मान लीजिए कोई बीमारी हो गई तो उसके कई प्रकार के लक्षण जो है वो प्रकट होने लगते हैं बॉडी में, ठीक है ना। स्किन से संबंधित हो गया, डाइजेशन संबंधित हो गया, कई सारे कैरेक्टर्स जो है वो दिखने लगते हैं। तो ये जो लक्षण प्रकट होते हैं शरीर में, इन्हीं का जो समूह होता है लक्षणों का, इसी को हम सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है ना। तो जो प्लांट में जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट, जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं
पत्तियों पे, फलों पे, फूलों पे, इनका जो एक ग्रुप होता है, जो एक समूह दिखाई देता है, कई सारे लक्षण इकट्ठा प्रकट होने लगते हैं, तो उसी को हम सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, आई होप एंड यू आर अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज। तो जो भी बीमारी की पहचान करने में अलग अलग लक्षणों का जो समूह दिखाई देता है, उसी सामूहिक रूप से उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। और किसी बीमारी के लक्षणों की श्रृंखला को सामूहिक रूप से सिंड्रोम के रूप में भी जाना जाता है। यानी कोई जो बीमारी है जो है वो प्लांट्स के अंदर, तो उसके जो एक समूह होता है बीमारी का, लक्षणों का जो समूह होता है, उसी को हम सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। इसके बाद में थोड़ा सा सिग्नेचर आपको कुछ इमेज के माध्यम से भी मैं आपको समझाना चाहूँगा। पहली इमेज जो देख रहे हैं वो सिंक की है। जैसे प्लांट में आपके सिम के लक्षण जो है वो आपके रैंडमली दिखाई देते हैं। तो जो रैंडमली कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे पत्तियों पे, तनों पे धब्बे दिखाई दे रहे हैं, आपका कलर में चेंजेस आ रहे हैं। पहले ग्रीन कलर से जो है वो जैसे आपका जंग की, लोहे की जंग की कलर में देखिए परिवर्तित हो जा रहा है, भूरे कलर में परिवर्तित हो जा रहा है पत्ती या तना। तो वो सारे क्या है, ये सिग्नल दिखाई दे रहे हैं, इसके संकेत दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और सिम्टम्स में क्या है, सिम्टम्स में जो है वो लक्षण प्रकट होते हैं। जैसे पत्तियां क्या है, छोटी रह जा रही हैं, पत्तियों में धब्बे दिखाई दे रहे हैं, नेक्रोसिस के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, पत्तियां जो है सफ़ेद भूरे कलर में परिवर्तित होते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये लक्षण है या सिम्टम्स है। और तीसरी इमेज में जो देख रहे हैं वो सिंड्रोम के हैं। लक्षण के पश्चात जो बीमारियों का समूह दिखाई दे रहा है, पत्तियां भी कट गई हैं, पत्तियों में जो है वो क्लोरोसिस हो गया है, पत्तियों में जो है वो आपके क्लोरोफिल की कमी हो गई है, और ढेर सारे धब्बे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। पहले ब्राउन हैं, फिर जो है वो भूरे, डार्क भूरे या ब्लैक कलर में दिख रहे हैं। तो ये किसके कैरेक्टर हैं, ये आपके सिंड्रोम के कैरेक्टर हैं। ठीक है ना, ये किसके कैरेक्टर हैं, सिंड्रोम के कैरेक्टर्स हैं। तो इस प्रकार से जो है वो सिम्टम्स और सिंड्रोम में यही अंतर होता है। ठीक है, इसके बाद विषाणु क्या होते हैं, विषाणु या वायरलेंस क्या होते हैं। तो एक प्रकार के रोगजनक की रोगजनता की डिग्री होते हैं। क्या होते हैं, द डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ ए गिवन पैथोजेंस। ठीक है, और वायरुलेंट क्या होते हैं, वायरुलेंट जो होते हैं, वायरुलेंट जो गंभीर बीमारी पैदा करने में सक्षम, अत्यधिक रोगजनक। वायरुलेंट्स क्या होते हैं, जो कोई गंभीर संक्रामक बीमारी जो होती है उसको पैदा करने की जो आपके सक्षम होते हैं, किसी गंभीर बीमारी को जो संक्रामक बीमारी को जो प्रेजेंट करने, जो उत्पन्न करने के जो लक्षण होते हैं, उसी को हम जो है वो रोगजनक के नाम से या आपके जो वायरुलेंट्स होते हैं उसके नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अवायरुलेंट्स क्या होते हैं, अविषाणु क्या होते हैं, तो गैर रोगजनक या विषैलेपन की कमी, जिसमें जो संक्रामक रोग उत्पन्न करते हैं। संक्रामक रोग क्या होता है, जो अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधे में फैलता है। जो एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में जो रोग फैलता है उसे ही हम संक्रामक बीमारी कहते हैं। तो जो संक्रामक बीमारी को फैलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके वायरुलेंट कहलाते हैं। और ए वायरुलेंट्स क्या होते हैं, अविषाणु क्या होते हैं, गैर विषाणु क्या होते हैं, जो संक्रामक बीमारी को नहीं फैलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ए वायरुलेंट्स कहलाते हैं। तो इसमें मेजर डिफरेंट है स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप लोग इस डिफरेंस को जो है वो समझने का प्रयास करिए। जो संक्रामक बीमारी को फैलाते हैं वो वायरुलेंट्स कहलाते हैं, और जो संक्रामक बीमारी को नहीं फैलाते हैं वो ए वायरुलेंट्स कहलाते हैं या नॉन वायरुलेंट्स के नाम से उसको हम जानते हैं। तो बिल्कुल इसको शॉर्ट है, इसको बिल्कुल आप रिमेंबर करके रखेंगे। उसके बाद मैं बात करूंगा इन्फेक्शन की। व्हाट इज इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन क्या है, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए पैरासाइट विथ इन ए होस्ट प्लांट। यानी जो है वो पैरासाइट्स का किस प्रकार से इस्टेब्लिशमेंट होता है किसी रोग में, किसी रोगजनक के बॉडी पे, किसी होस्ट के बॉडी पे जो है वो रोगजनक का स्थापित हो जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम इन्फेक्शन कहते हैं। तो हिंदी में भी समझते हैं कि एक मेजबान पौधे के भीतर परजीवी की स्थापना। ठीक है ना, मेजबान का मतलब एक होस्ट पर, होस्ट का मतलब क्या, भोजन। भोजन कौन है, मतलब प्लांट, एक पौधे के ऊपर जो है वो किसी रोगजनक का, किसी परजीवी का स्थापित हो जाना, उसको इन्फेक्टेड कर देना, उसको प्रभावित कर देना, वही क्या है, दशा क्या कहलाती है, संक्रमण कहलाती है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जो है वो कोई जो रोगजनक होता है, कोई जो पैथोजेंस होता है, वो किसी भी
पौधे के ऊपर किस जब स्थापित हो जाता है, उसका जो है वो प्रभाव प्रारंभ हो जाता है, तो फिर उसे क्या कहते हैं, संक्रमण कहते हैं। एक रोगजनक का पौधे के संपर्क में आना और उस पर स्थापित हो जाने की जो क्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, संक्रमण या इन्फेक्शन के नाम से जो है वो जानते हैं। बिल्कुल रट लीजिए, एकदम याद होना चाहिए। आगे मैं बात करता हूं, अव्यक्त संक्रमण क्या होता है, यानी लैटेंट इन्फेक्शन क्या होता है। वेयर द होस्ट ऑफ द इन्फेक्टेड विथ ए पैथोजेंस बट डज नॉट शो द सिम्टम्स, यानी जहां मेजबान एक रोगजनक से संक्रमित होता है लेकिन कोई लक्षण जो है वो नहीं दिखता है। तो यहां बात करेंगे लैटेंट इन्फेक्शन की, क्या बात करेंगे कि जहां पर कोई रोगजनक किसी पौधे में तो स्थापित होता है, स्टेब्लिश हो जाता है, लेकिन उससे किसी प्रकार के लक्षण जो है वो नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो वो जो है आपके लैटेंट इन्फेक्शन के नाम से उसको हम जानते हैं। जैसे कोविड का एक वेरिएंट आया था, नया वेरिएंट कोविड का आया था, तो वो नए वेरिएंट में क्या था कि उसके किसी प्रकार के लक्षण ही नहीं दिखाते थे, किसी प्रकार के कैरेक्टर्स ही नहीं दिखते थे और वो इन्फेक्टेड कर देता था ह्यूमन बींग्स को। तो वही लैटेंट इन्फेक्शन, उसी पैथोजेंस की जो इन्फेक्शन होता है उसे लैटेंट इन्फेक्शन के नाम से हम जानते हैं। यानी ऐसा रोगकारी जिसके अटैक होने पे जीवों पर किसी प्रकार के लक्षण नहीं दिखाई पड़ते हैं, पौधों पर किसी प्रकार के लक्षण या सिम्टम्स ही नहीं दिखाई देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लैटेंट इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा संक्रामक रोग क्या होते हैं, यानी इन्फेक्शियस डिजीज। तो ए डिजीज दैट इज द केस बाय ए पैथोजन विच कैन स्प्रेड ए ट्रांसफर फ्रॉम ए डिसैड टू ए हेल्थी प्लांट, यानी संक्रामक रोग क्या होते हैं, जो अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधों में जो संक्रमण, जो अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधे में जो रोग का ट्रांसमिशन होता है, स्थानांतरण होता है, उसे उस रोग को जो है संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे वायरस डिजीज, जितने भी वायरस डिजीज होते हैं, यानी वायरस के द्वारा जो रोग फैलते हैं वो सब संक्रामक के अंतर्गत आते हैं। ऐसी कोई बीमारी जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलती है, एक प्लांट से, एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलती है, उसे क्या कहते हैं, हम संक्रामक बीमारी के नाम से जानते हैं। तो क्या होता है, एक रोग जो रोगजनक के कारण होता है, जो रोगग्रस्त पौधे से स्वस्थ पौधे में फैल सकता है या स्थानांतरित हो सकता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। यानी अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधे में जो है वो जो संक्रमण, जो फैलने वाली बीमारी है, जो फैलने वाले पैथोजेंस हैं, उसे ही हम संक्रामक रोग या जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज के नाम से जो है वो जानते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे गैर संक्रामक रोग की। तो एक रोग जो किसी अजैविक एजेंट के कारण होता है, अर्थात किसी पर्यावरणीय कारक के कारण होता है ना कि किसी रोगजनक के कारण होता है। तो गैर संक्रामक ऐसे रोग होते हैं जो किसी पैथोजेंस के द्वारा फैलते नहीं हैं। ठीक है, यानी ना फंगस, ना बैक्टीरिया, ना वायरस इसके द्वारा जो है वो नहीं फैलते हैं, अन्य किसी पर्यावरणीय दशाओं के कारण, जो है वो पर्यावरणीय कंडीशन से जो उत्पन्न हो जाते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, हम जो है वो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं। ठीक है ना। तो कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो इन्वायरमेंटल कंडीशन के या फिर जो है वो पोषक तत्वों की कमी से, कुछ जो है डिफिशेंसी से वो प्रकट हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीज जो है वो कहते हैं। जैसे आपने खैरा डिजीज का नाम सुना होगा, खैरा डिजीज ऑफ राइस। ठीक है, धान का खैरा रोग हो गया। ब्लैक टिप ऑफ मैंगो, जैसे आम का जो है वो कोयली रोग होता है। हेलो हाई डिजीज ऑफ द पोटैटो। तो कई प्रकार के जो डिजीजेज होते हैं वो इन्वायरमेंटल कंडीशन और न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी के कारण जो है वो प्लांट्स में होते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो पोषक तत्वों की कमी या पर्यावरणीय दशाओं कारण उत्पन्न जो रोग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के नाम से जो है वो जानते हैं। और इन्फेक्शियस डिजीज कौन से होते हैं, जो पैथोजेंस के द्वारा उत्पन्न होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वायरसेस के द्वारा उत्पन्न होते हैं, अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधे में फैलते हैं, वो प्रकार के संक्रामक रोग होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग संक्रामक और असंक्रामक इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में जो है वो डिफरेंट जो है वो समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ स्टूडेंट्स। इसके बाद इनोकुलम क्या होता है कि रोगजनक या उसके भाग जो संक्रमण का कारण बन सकते हैं, व्यक्तिगत रोगजनकों का वह भाग जो मेजबान के संपर्क में लाया जाता है। तो इनोकुलम क्या होता है या इनोकुलेशन क्या होता है कि द पैथोजेंस इट्स पार्ट कैन बी केस इन्फेक्शन दैट पोर्शन ऑफ इंडिविजुअल
पैथोजेंस दैट आर द ब्रॉट इनटू द कांटेक्ट विद द होस्ट, रोगजनक या उसके भाग। तो यह ऐसे पैथोजेंस होते हैं, पैथोजेंस हो या कोई इसके पार्ट हो गए, यानी फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको जब आपके होस्ट के संपर्क में जब लाया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं, इनोकुलम कहते हैं। ठीक है ना। जैसे फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस के जो कण होते हैं, कोई स्पोर्स होते हैं, ठीक है ना, तो जो इसको स्पोर्स होते हैं वो जब जो है वो आपके प्लांट, स्वस्थ पौधों के संपर्क में जब आते हैं तो फिर अपना जो है वो इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। तो इनोकुलेशन सबसे पहली प्रक्रिया है जो संपर्क में आना, ठीक है ना, रोगों के होस्ट और पैथोजेंस का और होस्ट का जो है वो संपर्क में आना ही जो है वो इनोकुलम कहता है। ठीक है ना। और संपर्क में आने के बाद जब वो इन्फेक्शन जब उनका प्रवेशन होता है उसे हम इनोकुलेशन के नाम से जो है वो जानते हैं। और इनोकुलम के पश्चात ही जो है वो इन्फेक्शन की प्रक्रिया जो है वो प्लांट में स्टार्ट होती है। ठीक है। तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद इनोकुलम क्षमता क्या होती है, इनोकुलम पोटेंशियल क्या होता है। तो विच कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ प्रोपेगल्स एंड देयर कैपेसिटी टू इन द केस ऑफ इन्फेक्शन, जिसमें प्रोपेगल्स की संख्या और संक्रमण पैदा करने की उसकी क्षमता शामिल होती है। तो यानी जो कभी कभी क्या होता है, कोई पैथोजेंस इतना घातक नहीं होता है या इतनी ज़्यादा मात्रा में उसके पार्टिकल्स नहीं होते हैं, या फिर पैथोजेंस की कैपेसिटी, कोई भी रोग फैलने की डिपेंड करता है कि पैथोजेंस कैसा है और उनका होस्ट कैसा है। ठीक है ना। अगर होस्ट में प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों के प्रति सहनशील करने की क्षमता है, तो फिर पैथोजेंस का अटैक जो है वो रोगों पर उतना प्रभावकारी जो है वो नहीं हो पाएगा, यानी होस्ट पे पैथोजेंस का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप अपने में ही समझिए, मान लीजिए आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, आप स्वस्थ हैं, बिल्कुल कभी कोई बीमारी नहीं है, तो कभी भी आपको किसी बीमारी के संपर्क में अगर आप आते हैं तो जल्दी आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ठीक है। अगर आपकी प्रतिरोधक क्षमता कम है तो थोड़ा भी मौसम खराब हुआ या किसी पैथोजेंस के संपर्क में आप आते हैं तो तुरंत आप बीमार पड़ जाएंगे। तो ये इम्यूनिटी क्या है, प्रतिरोधक क्षमता। उसी प्रकार से प्लांट के अंदर भी अगर प्लांट्स की इम्यूनिटी अच्छी है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, तो प्लांट जल्दी क्या होगा, किसी पैथोजेंस के संपर्क में आने पर जो है वो किसी प्रकार का उसमें इन्फेक्शन नहीं होगा। तो यही जो क्षमता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इनोकुलम पोटेंशियल के नाम से जो है वो जानते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद टीका लगाना क्या होता है, इनोकुलेट क्या होता है, किसी रोगजनक को मेजबान पौधे या पौधे के अंग के संपर्क में लाना। ठीक है ना। तो किसी रोगजनक का जो है वो उसके जो होस्ट हैं, जो होस्ट मतलब प्लांट के संपर्क में लाना ही जो है वो, इसको हम इनोकुलेट जो है वो कहते हैं। टू ब्रिंग द पैथोजेंस इनटू द कांटेक्ट विद द होस्ट प्लांट और प्लांट ऑर्गन्स। ठीक है ना। किसी पौधे या पौधे के अंग के को जो है वो पैथोजेंस के संपर्क में लाने की जो क्रिया होती है उसे हम इनोकुलेट जो है वो कहते हैं। ठीक है। इसके बाद मैं बात करूंगा टीकाकरण क्या है, इनोकुलेशन क्या होता है। किसी मेजबान पर रोगजनक का आगमन या बिल्कुल मामूली सा डिफरेंट है। स्टूडेंट्स बिल्कुल एक पॉइंट्स को आप ध्यान से पढ़ेंगे, इनोकुलम, इनोकुलेट, इनोकुलेशन बिल्कुल मामूली सा डिफरेंट है। और यही टाइम है जब आपको कायदे से बेसिक जानकारी दी जा रही है। एक एक टर्म बिल्कुल बता रहा हूँ, तो बिल्कुल एक एक टर्म को अच्छे से ध्यान पढ़िएगा। ठीक है। और बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो इनोकुलेशन क्या है, इनोकुलेशन क्या होता है, किसी मेजबान पर रोगजनक का आगमन या स्थानांतरण, द अराइवल ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए पैथोजेंस इनटू द होस्ट, यानी किसी भी जो है वो पैथोजेंस का जो आगमन होता है, जो उसका प्रारंभ होता है किसी होस्ट के ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, इनोकुलेशन कहते हैं। ठीक है ना। तो जब हम किसी पैथोजेंस को जो है किसी पैथोजेंस को जो है वो किसी प्लांट या प्लांट के पार्ट के संपर्क में लाते हैं तो उसे इनोकुलेट कहते हैं। और जब ये पैथोजेंस जो है वो पैथोजेंस किसी पैथोजेन जो होते हैं, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, ये किसी प्लांट के अंदर जब प्रवेश कर जाते हैं तो संपर्क में आने के बाद क्या करते हैं, प्रवेशन होता है। जो प्रवेश कर जाते हैं तो उसी क्या कहते हैं, हम इनोकुलेशन जो है वो कहते हैं। इसके बाद क्या है, अलगाव। अलगाव क्या कहते हैं, आइसोलेशन। तो द सेपरेशन ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम इट्स होस्ट
इट्स कल्चर ऑन ए न्यूट्रिएंट मीडियम, किसी रोगजनक को उसके मेजबान और उसकी संस्कृति से पोषक माध्यम पर अलग करना। ठीक है ना। तो इनोकुलेशन क्या होता है, इनोकुलेशन का मतलब होता है आइसोलेशन एक प्रकार की वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो है वो पैथोजेंस को किसी बड़े भाग से अलग किया जाता है। ठीक है ना। मान लीजिए मिट्टी है, मिट्टी में असंख्य मात्रा में जो है वो फंजाई बैक्टीरिया के अन्य निमेटोड्स के असंख्य पार्टिकल जो है वो पाए जाते हैं, लाखों की संख्या में। तो फिर हम आइसोलेशन प्रक्रिया के द्वारा, अलगाव प्रक्रिया के द्वारा मिट्टी से हम पैथोजेंस को, बैक्टीरिया फंगस को अलग करते हैं। ठीक है। और उसके बाद भी फंगस बैक्टीरिया को अलग करने के बाद फिर उनकी अलग अलग जो स्पीसीज हैं, प्रजातियां हैं फंगस की, बैक्टीरिया की, उसको भी हम अलग अलग करते हैं। तो ये जितनी भी अलगाव की प्रक्रिया होती है उसे हम आइसोलेशन जो है वो कहते हैं। ठीक है ना। तो इसके द्वारा आइसोलेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम पैथोजेंस को, रोगजनक को जो है वो मेजबान होस्ट जो है वो अलग करते हैं। ठीक है। इसी को हम जो है वो आइसोलेशन जो है वो कहते हैं। आप जो है वो जब आप लेबोरेटरी में आइसोलेट करेंगे, मतलब कि मिट्टी से बैक्टीरिया फंगस पैथोजेंस को अलग करेंगे, तो फिर आप इसको जो है अच्छे से समझ पाएंगे। पृथक करना क्या होता है, आइसोलेट करना क्या होता है, एकल बीजाणु या संस्कृत और उससे प्राप्त उपसंस्कृतियाँ। तो आइसोलेट करना क्या होता है, जो भी मैंने बताया थोड़ा सा ही डिफरेंट है, मतलब एकल प्रजाति, मतलब आइसोलेशन में क्या होता है, पैथोजेंस की सारी, चाहे बैक्टीरिया फंगस, सबको हम अलग कर लिए, मिट्टी से हम क्या करिए, अलग कर दिए। फिर जो है आइसोलेट हम क्या करेंगे, इसे हमको फंगस करना है, फंजाई अलग करना है, तो उस कंबाइंड से हम क्या करेंगे, उस सोल्यूशन से हम फंगस के स्पोर्स को जो है वो मीडियम कल्चर ग्रो करके उसमें हम जो है वो फिर फंगस को अलग करेंगे, बैक्टीरिया को अलग करेंगे। फिर फंगस में फंजाई की कई प्रकार की जो अलग अलग स्पीसीज हैं उसको हम सेग्रीगेट करेंगे। तो यही सेग्रीगेशन जो है वो जो प्रक्रिया होती है उसको हम आइसोलेट जो है वो कहते हैं। इसके बाद माइक्रोस्कोप क्या होते हैं, सूक्ष्मदर्शी। तो बहुत छोटा केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उपयोग से ही देखा जाता है। तो जब हम ये आइसोलेशन की प्रक्रिया किसके द्वारा करते हैं, हम आइसोलेशन की जो प्रक्रिया होती है वो हम सूक्ष्मदर्शी के या माइक्रोस्कोप के द्वारा करते हैं। सूक्ष्मदर्शी में जो है वो देखते हैं, फिर उसके स्पोर्स को हम अलग अलग जो है वो धीरे धीरे आइसोलेट की प्रक्रिया जो है वो की जाती है। तो इस प्रकार से हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो है वो जो अति सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम देखा जाता है। जो अति सूक्ष्म चीज़ें होती हैं जो हमारी साधारण नेत्रों से नहीं दिखाई दे सकती हैं, उसको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग जो है वो करते हैं। इसके बाद प्राथमिक संक्रमण क्या होता है, अति शीतकालीन या अति ग्रीष्मकालीन रोगजनक द्वारा किसी पौधे पर पहला संक्रमण। ठीक है ना। तो द फर्स्ट इन्फेक्शन ऑफ द प्लांट ऑफ द वर्थिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। तो जैसे कोई जो है वो चाहे वो शीतकालीन हो, चाहे वो गर्म, चाहे वो आपका कोल्ड का टाइम हो, चाहे आपका जो है वो गर्मी का समय हो, किसी भी टाइम में जो है वो जब इनका सबसे पहला जो संक्रमण प्रारंभ होता है उसे हम प्राइमरी इन्फेक्शन के नाम से जो है वो जानते हैं। यानी सबसे पहला जो संक्रमण प्रारंभ होता है पौधे में उसे हम प्राइमरी इन्फेक्शन के नाम से जो जानते हैं। प्राथमिक इनोकुलेशन क्या होता है, अति शीतकालीन या अधिक गर्मी वाले रोगजनक उसके बीजाणु को प्राथमिक संक्रमण का कारण बनते हैं। ठीक है ना। तो प्राथमिक इनोकुलेशन क्या होता है कि अत्यधिक गर्मी या अत्यधिक ठंड में या फिर किसी भी अलग अलग तापमान में जो है वो जब पैथोजेंस का जो है वो अटैक प्लांट के अंदर होता है, फिर उनके स्पोर्स जो है वो फैलते हैं 2 से 4, 4 से 8 की मात्रा में, मल्टीप्लाई होते हैं प्लांट्स के अंदर और संक्रमण स्टार्ट कर देते हैं। तो उसे ही हम जो है वो प्राइमरी इनोकुलेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। बिल्कुल, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद विषाणु क्या होता है, विषाणु या फिर वायलेंट्स क्या होते हैं, किसी दिए गए रोगजनक की रोगजनता की डिग्री होते हैं। ठीक है ना। तो वायलेंट्स क्या होते हैं, ये एक प्रकार के जो है वो संक्रमण की डिग्री कहे जाते हैं। किसी भी रोग जनक की जो है वो संक्रमण की जो कैपेसिटी होती है उसे हम जो है वो जो एक प्रकार की जो है इसकी सर्वर डिजीज स्ट्रांगली पैथोजेनिक होती हैं, यानी रोग जनक की रोगजनता की जो डिग्री होती है उसे हम विषाणु जो है वो कहते हैं। इसके बाद
इसके बाद मैं बात करूंगा संचरण की। ट्रांसमिशन क्या होता है? तो द ट्रांसफर ऑफ द स्प्रेड ऑफ ए पैथोजन फ्रॉम वन प्लांट टू द अनदर। संचरण क्या होता है? ट्रांसफर क्या होता है? किसी भी पैथोजेंस का, किसी भी डिजीज का एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो है वो हस्तांतरण ही जो है वो ट्रांसफर ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो कहलाता है। एक पौधे से दूसरे पौधे में रोगजनक का स्थानांतरण, ठीक है ना। एक पौधे से दूसरे पौधे में जो पैथोजेंस होते हैं उनका स्थानांतरण जो होता है उसे हम संचरण कहते हैं, ठीक है ना। कई सारे जो संचारी रोग होते हैं, संचारी रोग का संक्रमण अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधे में जो है होता है, और बीमारी का संचरण भी जो है वो ऐसे होता है। जैसे कोविड का नाम सुने, कोरोना जो है वो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में जो है फैलता था ना, इसी प्रकार से वायरस बीमारी है, जैसे मोजाइक डिजीज़ है, ठीक है ना, टीएलसी है, टीएमएलसी है, तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जो है वे हस्तांतरित होती रहती है। इसे हम संचारी बीमारी जो है वो यानी ट्रांसमिशन डिजीज़ के नाम से भी जो है वो जानते हैं। इसके बाद प्रवेश होता है। प्रवेश यानी पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है? द रिमूवल ऑफ फूड बाय पैरासाइट फ्रॉम इट्स होस्ट। किसी रोगजनक द्वारा मेजबान पर प्रारंभिक आक्रमण, ठीक है। तो किसी भी जो है वो रोगजनक के द्वारा जो प्रारंभिक आक्रमण होता है, प्राथमिक संक्रमण जो होता है, उसी को हम पैरासिटिज्म जो है वो या प्रवेश के नाम से जो है वो जानते हैं। इसके बाद रोगजनक या रोगजनन क्या होता है, ठीक है ना। पैथोजेंसिस और पैथोजेंसिटी क्या होता है? तो परजीवी या रोगजनक की पौधों के एक या अधिक आवश्यक कार्यों में हस्तक्षेप करने की क्षमता जो होती है। एबिलिटी ऑफ द पैरासाइट्स आर पैथोजेंस टू इन्फर्ड विथ ऑन मोर ऑफ द एसेंशियल फंक्शन ऑफ द प्लांट, ठीक है ना। तो परजीवी या रोगजनक की ऐसी क्षमता होती है जो रोगजनन या पैथोजेंसिस और पैथोजेंसिटी, तो ये काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है, कई सारे एग्ज़ाम्स में जो है वो पूछा जाता है, तो बिल्कुल आप समझ लेंगे। तो पैथोजेंस या पैथोजेंसिस क्या होता है या पैथोजेंसिटी क्या होता है? रोगजनक की या पैथोजेंस की जो है वो ऐसी क्षमता होती है जो एक साथ कई रोगों को, कई चीज़ों को संक्रमण जो है प्रभावित करते हैं, यानी अधिक आवश्यक कार्यों हस्तक्षेप करते हैं। यानी कई सारे जो है वो प्लांट में कई सारे लक्षण उत्पन्न होते हैं जो पौधे की जो है कई सारे कार्यों को जो है वो बाधित कर देते हैं, वही पैथोजेंसिटी कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए किसी रोग का जो संक्रमण होता है पौधे के अंदर, तो पौधे की कई सारी क्रियाओं को बाधित कर दें। ऐसे रोग, ऐसे बीमारी, ऐसे पैथोजेंस, ऐसे रोगजनक जो पौधे कई सारे कार्यों को प्रभावित कर देते हैं, उसे हम पैथोजेंसिटी या पैथोजेंसिस के नाम से जो है वो जानते हैं, ठीक है। तो ऐसे पैथोजेंस होते हैं, कुछ ऐसे संक्रामक बीमारी होती हैं जो पौधे कई सारी कार्यों को बाधित कर देते हैं। कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो पौधों की कुछ ही बीमारियों को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, बाकी कार्य जो है वो संचालित होते हैं। कुछ हद तक जो है पौधे जो है वो यील्ड उत्पादन दे ही देते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसे पैथोजेंस होते हैं जो पौधे के बहुत से कार्यों को बाधित कर देते हैं, ठीक है ना। पौधे की वृद्धि एवं विकास को प्रभावित कर देते हैं, पौधे के जो है वो उत्पादन को प्रभावित कर देते हैं, पौधे के जो है वो अन्य कार्यों को प्रभावित कर देते हैं, तो धीरे धीरे पौधे पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। तो कई सारे कार्यों को जो प्रभावित कर दें, कई सारे फंक्शन को डैमेज कर दें, कई सारे फंक्शन को रोक दें प्लांट्स के, तो ये क्षमता जो होती है उसे हम पैथोजेंसिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे परजीवी रोगजनक कि पौधे की एक या अधिक आवश्यक कार्यों को हस्तक्षेप करने की जो क्षमता रखते हैं उसे हम पैथोजेंसिस या पैथोजेंसिटी के नाम से जो है वो जानते हैं, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से जो है वो समझ गए होंगे। और भी किसी प्रकार की किसी टर्म में किसी स्टूडेंट से कोई समस्या आ जाए, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो बिल्कुल आप जो है बेहिचक मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में छात्रों बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम आगे भी कई शब्दावलियाँ हैं वो मैं आपको जो है वो बताऊँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।